जो हर राज्य में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में गठबंधन बन रहे हैं, एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हराना है। देखिए, तमिलनाडु तक लोग राजनीतिक दल नकारात्मक हो सकते हैं, जनता नकारात्मक नहीं है। व्हेन पीपल आर, मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रो इनकम्बेंसी है कि 5 साल बाद भी आपकी ताकत से लोग इतना डरते हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डरते हैं कि बाकी सबको लगता है कि हम अंतर विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो जो गठबंधन आपने कहा ना, एक बार उन गठबंधनों का विश्लेषण कर लें जो मैंने लिखा है। जो मैंने एक शब्द प्रयोग किया है बार बार, कोलिशन ऑफ राइवल्स। जो विरोधियों का गठबंधन होता है, और ये तो गठबंधन भी नहीं है, इसमें कई गठबंधन हैं जो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसका विश्लेषण करिए। तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की क्या राजनीति है? मैं बंगाल में तुम्हें एक सीट नहीं दूंगी, मैं अपनी सीट मैक्सिमाइज करूंगी और तुम्हारी सीट कम हो इसकी मेरी इच्छा है, इसलिए एक नहीं दूंगी, तुमसे गठबंधन नहीं करूंगी। बसपा और मायावती जी की क्या रणनीति है? मैंने एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन यूपी में किया है अपनी सीट बढ़ाने के लिए, और बाकी देश भर में मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी। और आज तो अटकलें चल रही हैं कि शायद अमेठी में भी खड़ा कर दे। फिर क्या होगा? कांग्रेस की राजनीति क्या है? जहां मैं मजबूत हूं वहां कोई गठबंधन नहीं, जहां मैं कमजोर हूं मैं किसी गठबंधन में शामिल होने को तैयार हूं। और इसलिए जिन प्रांतों में मैं प्रमुख हूं कोई गठबंधन नहीं होगा, जहां मैं कमजोर हूं मैं कर लूंगा। उद्देश्य तीनों का एक है, और उद्देश्य यह है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं और जो बीजेपी विरोधी अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी ताकत कम करूं, ताकि बाद में जो संघर्ष और टग ऑफ वॉर होना है हमारे बीच में, मैं उसमें कुछ ना कुछ कर पाऊं। अब देखिए, एनसीपी में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। हमने परिवारवाद के अंतर विरोध की बात की। पवार साहब ने तो 2014 में कह दिया था मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको लगा कि कहीं केओटिक सिचुएशन हो जाए तो शायद मेरी जो आकांक्षा है वो पूरी हो जाए, तो उन्होंने घोषणा कर दी मैं लड़ूंगा। परिवार में अंतर्विरोध शुरू हो गए, नहीं लड़ूंगा। अब जो वहां से समाचार आ रहे हैं वो वही है कि आकाश में एक सूर्य हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कोलिशन ऑफ राइवल्स है, ना आपकी कोई नीति है, ना आपका कोई मैनिफेस्टो है, ना आपकी कोई पुरानी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ना आपके पास एक ऐसा नेता है जिसको देश को, एक तेजी से बढ़ते देश को आगे बढ़ाना है, और फिर एक दूसरे की खिंचाई में आप चुनाव से पहले लगे हुए हो। तो क्या इस देश को कियोस, संकट की स्थिति में भेजना है? और इस देश का अनुभव क्या है? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवगौड़ा, आईके गुजराल, ये जिसको मैं बार बार कहता हूं ट्राइड टेस्टेड और फेल्ड आइडियाज हैं, और किसी भी उम्मीद से भरे समाज के लिए, एस्पिरेशनल सोसाइटी के लिए ये आइडियाज नहीं चलते।